हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 8, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस सेट से दोस्तों प्रश्न परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तो यह जो जोड़ा गया दोस्तों 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। अगला हमारा, संसद का पहला घंटा कहलाता है। तो संसद का पहला घंटा जो है वो दोस्तों वह क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला है, हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती जो है वह कावेरी की सहायक नदी है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? तो अटाकामा जो है दोस्तों वह सबसे शुष्क मरुस्थल है। अगला हमारा, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो दोस्तों जानते हैं इसको, जो इसकी मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर जो क्या था वो दोस्तों, वो मीर कासिम ने क्या था? मीर कासिम ने ढाका से मुर्शिदाबाद जो क्या था वो किसने क्या था? वो अलीवर्दी खान ने क्या था? खान ने क्या था? नहीं दोस्तों, मुर्शिद कुली खान ने क्या था? जब अगला हमारा, निम्नलिखित को सुमिलित के। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुसार 67 में। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 69 एवं उपराष्ट्रपति का राज्य परिषद के पदेन सभापति होगा अनुच्छेद 64। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी बी हमारा सही हो जाएगा। जया, पदम एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल की उन्नत किस्म है? तो यह जो है धान की उन्नत किस्म है। अगला, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो महाकश्यप उस समय पुरोहित थे, और यह जो अजात शत्रु के समय में हुआ था। अजात शत्रु के समय में राजगिरी में हुआ था। वहीं बात करें दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो यह जो है कालाशोक के समय जो है दोस्तों यह कहाँ? वैशाली में हुए थे। कहाँ? वैशाली में हुआ थी। एवं तीसरा बौद्ध संगीति जो है वह उस समय उसके पुरोहित जो थे मोगलीपुत्र शाह थे, और यह जो है अशोक के समय पाटलिपुत्रा में हुई थी। एवं चौथी बौद्ध संगीति जो है वसुमित्र उसके पुरोहित थे, और यह कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो यह जो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा से जुड़ते हैं? तो वह 16 देश हैं। 16 राज्य जो हैं वो भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बिना प्रतिनिधि कोई कर धान नहीं, यह निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था? तो यह जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल ही में जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो यह जो है कालीबंगा से मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। अगला हमारा, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो यह जो है हुमायूं की हुई थी। किसकी? हुमायूं की। अगला हमारा, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विरासत सूची में शामिल किया गया? तो इसको जो है दोस्तों कितने? 4 रेल मार्गों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया। कौन कौन है दोस्तों? एक है हमारा पहला कालका शिमला रेल मार्ग, दूसरा नीलगिरी माउंटेन रेलवे, तीसरा जो है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, और चौथा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये चारों को जो है यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर में शामिल किया है। अगला है, कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया? तो कागज का जो पहला सफल कारखाना है वह बालीगंज में 1867 ईस्वी में कोलकाता में लगाया था। कोलकाता के बालीगंज में 1867 ईस्वी में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन पर
की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो अप्रैल 1917 में सबसे पहले दोस्तों चंपारण सत्याग्रह हुआ। उसके बाद अहमदा मिल हड़ताल जो है मार्च 1918 में हुआ। एवं खेड़ा जो है अगस्त सितंबर 1918 में। एवं असहयोग आंदोलन जो 1920 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सारगैसो सागर अवस्थित है। तो सारगैसो सागर जो है अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा रेट का अर्थ है रोकना? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट वो है वो 5 प्रकार के रीट जारी करता है। और उसमें जो है दोस्तों परमादेश, बंदीकृत प्रत्यक्ष बंदी प्रतिरक्षण बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं वह अधिकार परीक्षा लेख। उसके अनुसार जो है दोस्तों प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। एवं बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ होता है वह सशरीर प्रस्तुत करना। अगला है भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो यह किसने किया था? शंकरदेव ने। अगला है निम्नलिखित को सुमिलित किए। तो यह जो दोस्तों जब बहमानी साम्राज्य का विघटन हुआ तो बहमानी साम्राज्य हुआ 5 भागों में बट गया था। कौन? 5 भागों में। पहला बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार और बीदर। और इसमें दोस्तों अहमदनगर की स्थापना जो है अहमदनगर के निजाम शाही ने अहमदनगर की स्थापना की थी। और आदिल शाह ने जो है वो बीजापुर की स्थापना की थी। कुतुब शाही ने जो है गोलकुंडा की स्थापना की थी। एवं निजाम शाही ने जो है वह अहमदनगर की स्थापना की थी। इमाद शाही ने बरार की एवं बरीद खान ने बीदर की स्थापना की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको मिलाएंगे तो 1 2 2 हो जाएगा इसका कुछ 2 3 2 3। और निजाम शाही ने क्या था इसका अहमदनगर का 2 3 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है हमारा उस भारतीय का नाम बता जो तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका जो बी आर अम्बेडकर जो थे वह तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। एवं तेज प्रताप बहादुर ने भी तीनों जो थे। इसका आंसर जो होगा दोनों होगा दोस्तों, ये और डी दोनों आंसर होगा। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया? तो यह रूस की क्रांति से लिया गया है। अगला हमारा भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो भी आकार की घाटी जो है वह नदी द्वारा बनाई जाती है। अगला आकाश गंगा की सबसे चमकदार तारा। तो आकाश गंगा की सबसे चमकदार तारा जो है वह साइरस है। अगला हमारा जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जन गण मन जो है वह 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी विशन नारायण धर ने किया था। और दोस्तों अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। तो 1919 का अधिवेशन जो है वह पंजाब के अमृतसर में हुआ था। एवं इसकी अध्यक्षता जो थे मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम जो है वह सर क्रीक है। क्या? सर क्रीक। हम दोस्तों सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। अगला है दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना का अंतर आता है? तो कितना का आता है? 4 मिनट का अंतर आता है। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की कितने माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? तो यह 2 माह के अंदर। अगला हमारा निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पुस्तक लिखी थी। एवं फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल लिखी थी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया एवं एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 1
2143, 2143। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह भूटान में है। कहाँ? भूटान में। अगला है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह दमन एवं दीप है। एवं अधिकतम पूछेगा दोस्तों तो वह लक्षद्वीप है। क्या? लक्षद्वीप है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों यह म्यांमार नहीं है। क्या? म्यांमार नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो है 5 देश आते हैं, इससे आप याद कर सकते हैं। पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया। ये ट्रिक है दोस्तों, इससे याद करते हैं। पी से हो गया हमारा पाकिस्तान, नेपाल, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, आई से इंडिया। भारतीय महाद्वीप में ये 5 देश आते हैं। अगला है, नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता? तो भारतीय नागरिकता जो है वो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। उसके अनुसार जो हमारा ऑप्शन नंबर जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंश के आधार पर भी प्राप्त की जा सकती है, क्षेत्र विस्तार या क्षेत्र समष्टि विस्तार, लेकिन संपत्ति अधिग्रहण द्वारा जो है यह प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, पंचायतों के लिए वित्त आयोग के स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन संशोधित करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 243 का आई करता है। अगला है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है वह दांते को माना जाता है। किसे? दांते को। अगला हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊपरी द्वीप जो है वह लैंडफॉल है। कौन सा? लैंडफॉल। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनाओं की जांच करता है? तो वह कौन करता है? लोक लेखा समिति। अगला हमारा, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था। तो यह जो है प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। अगला हमारा, संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो यह चुना गया था किन्हें? पीबी पट्टा सिताबरमैया को। अगला है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो यह माइकोप्लाज्मा। अगला हमारा, बाटुलिज्म क्या है? तो बाटुलिज्म जो है दोस्तों जीवाणु से उत्पन्न खाद्य विविधता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। तो बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जो है H5N1 को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वह क्या कहलाता? तो वह जो है अधिपादप कहलाता है। क्या? अधिपादप कहलाता है। लेकिन जो एक जीव दूसरे जीव पर रहता है और भोजन के साथ भोजन भी लेता है तो उसे परजीवी कहते हैं। एवं मृतोजीवी जो है ये मरे हुए पर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और सजीवी जो है जो दूसरे परजीवी पर रहता है और उससे उसकी कुछ मदद भी करता है। अगला है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों से सर्वाधिक है तो वह नाइट्रोजन, पोटेशियम एवं फास्फोरस, NPK। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला हमारा, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहले दोस्तों संघ, वर्ग, उसके बाद गण, कुल एवं वंश प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का और वसा का पाचन पूर्णतः कहाँ होता है? तो यह जो है छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न, पुलूरा किसका आवरण है? तो पुलूरा जो है फुसफुस या फेफड़ा का आवरण है। एवं हृदय के आवरण को क्या कहा जाता है? तो हृदय के आवरण को जो है पेरिकार्डियम कहा जाता है। एवं किडनी के यानी वृक्का के आवरण को जो है कैप्सूल कहा जाता है। अगला है, सभी कीट होते हैं तो सभी कीट जो है दोस्तों वो यूरियोटोलिक होते हैं क्योंकि सारा जो सभी कीट जो है वो यूरिया का निकालते हैं एवं यूरिक एसिड निकालते हैं एवं यूरियोटोलिक जो है वो मनुष्य हो जाएगा। अगला हमारा, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या जो है 14 है। कितनी? 14। अगला है, प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? तो प्लांक नियतांक का मात्रक जो है जूल सेकंड है। अगला है,
एक गेंद को क्षैतिज में किस कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम दूरी तय करे, तो वह 45 डिग्री। कितना? 45। अगर ऊंचाई पर फेंकने की बात करेगा दोस्तों तो वह 90 डिग्री हो जाएगा। अगला है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका जो है द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार कम हो जाएगा। और भार कितना कम होगा दोस्तों? तो 1/6। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अगला है, प्रक्रिया और उसको परिवर्तन। तो वाष्पन जो है दोस्तों ठोस से गैस में विभक्त होना। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन जो ठोस का गैस में, माफ कीजिएगा दोस्तों गलती हो गया। वाष्पन जो है ठोस का द्रव में, एवं ऊर्ध्वपातन जो ठोस से गैस। हिमीकरण जो है, नहीं दोस्तों इसका जो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन जो है ठोस से गैस होता है। पिघलना जो है ठोस से द्रव हो जाएगा। हिमीकरण जो है गैस से द्रव, एवं वाष्पन जो है द्रव से गैस। तो एक तीन दो चार इसका आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, इसको सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1 एम्पियर। अगला है प्रश्न हमारा, फोकस आंख में किसके द्वारा समायोजक स्थापित करता? तो है पुतली के द्वारा। अगला है, वैज्ञानिकों एवं उसके आविष्कारक। तो जे मार्कोनी ने है जो दोस्तों वो रेडियो की खोज की थी। जेल बेड ने टेलीविजन की, एवं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की, एवं थॉमस एडिसन ने ग्रामोफोन की। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, वे धातु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं तो वह जो है अधातु होते हैं। और वहीं कहेगा दोस्तों वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं वह धातु होते हैं। अगला है, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी है? तो तीसरे सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 18 है। और इसका सूत्र जो क्या है दोस्तों 2n²। इसको आप याद करिएगा। अगला है, आवर्त सारणी में किस समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता? तो संयोजकता जो है वो नहीं बदलता है। अगला है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इरिट्रियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यह नहीं है। अगला है, मैग्नेटाइट है। तो मैग्नेटाइट जो है दोस्तों Fe3O4। अगला है हमारा प्रश्न, पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? तो पैरासीटामोल जो है दोस्तों वह प्रतिज्वारिक एवं पीड़ाहारी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? तो है कौन दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण जो है जिससे पृथ्वी के वातावरण में कार्बन की मात्रा नहीं फैलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अगला, पारिस्थितिकी निषेध के आला की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो यह गिरने ने किया था। अगला हमारा, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता? तो ये IUNC के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला है, एशगाबत किस देश की राजधानी है? तो एशगाबत जो है वह तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वह भानु अथैया थी। कौन? भानु अथैया। अगला है, चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो चीन गणराज्य के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर sun यat-sen थे। अगला प्रश्न, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। एवं 23 जनवरी की बात करें दोस्तों तो 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस, एवं 25 जनवरी को बात करें तो 25 जनवरी को जो मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और 26 जनवरी तो आपको पता ही होगा दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला हमारा, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह जो है गुड़गांव में है। अगला प्रश्न, रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर जो है महाराष्ट्र के पुणे में है। अगला प्रश्न हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा संकट का प्रतीक चिन्ह है? तो संकट का प्रतीक चिन्ह जो है दोस्तों वो उल्टा झंडा। क्या? उल्टा झंडा। वहीं दोस्तों बात करें झुका झंडा के, तो यह जो है शोक का प्रतीक है। एवं काला झंडा जो है यह विरोध का प्रतीक है। एवं पीला झंडा जो है संक्रमित व्यक्ति को ले जाने का प्रतीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह लुआन से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो कामयानी के लेखक जयशंकर प्रसाद सही है। भवभूति के मालती माधव ये भी सही है। विज्ञानेश्वर के मिच्छास्तारा ये भी सही है। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन वायोसिया के 20 के संस्करण की मेजबानी की है? तो यह हैदराबाद ने हैदराबाद ने की है। अगला हमारा संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायिका को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो है बॉम्बे जयश्री को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? गंगा। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसलों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? तो इस पैनल में दोस्तों सभी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 का किसने लॉन्च किया? तो वह किसने किया है? रिलेटिव स्पेस ने। अगला प्रश्न है इसको मैथ का प्रश्न है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, इसको मिला कर लीजिएगा आप सॉल्व करके, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसका जो आंसर आ जाएगा 65। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 8125। इसका आ जाएगा 2.14। इसका आ जाएगा दोस्तों 20%। इसका जो आ जाएगा दोस्तों वह 1022। इस प्रश्न का आ जाएगा 67.5। इसका जो हो जाएगा 768। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो हो जाएगा 1। अगला है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा विशेषण जो है वह गुणवाचक है। अगला है योगदान कौन सा समास है? तो योगदान जो हुआ तत्पुरुष समास है। अगला है कलम तोड़ने मुहावरा का अर्थ? तो कलम तोड़ने मुहावरा का अर्थ जो हुआ अच्छा लिखना होगा दोस्तों। अगला है एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का कौन सा रूप होगा? तो वह साप्ताहिक होगा। अगला है उड्डयन का संधि विच्छेद होगा? तो उड्डयन का संधि विच्छेद जो होगा उत्जोड़ उड्डयन। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। आगे इंग्लिश का प्रश्न है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ आइडियम एंड फ्रेजेस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ए समथिंग पावरफुल नॉलेज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट टू डू इन दिस इवेंट ऑफ अ गैस। तो इसका जो हो जाएगा वह लीक, ये सही है। अगला सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। द मस्ट हैव बीन मोर देन जस्ट सफिशियंट फॉर यू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डिफिनेटिव। अगला है इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों इलेक्टेड बाय द। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग फॉर। इसका आंसर हो जाएगा एगोनी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद। और कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों कितना